हिंदी गज़ल को अगर दुष्यंत के बाद किसी ने हुस्न उस पर लेके गए हैं तो दीक्षित दनकौरी साहब, वो हमारे दरमियान हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं। संगीता गुप्ता मैम, मुख्तलिफ़ पहलू हैं इनकी रचनात्मकता के, तो आप लोग उनसे भी महजूज़ होंगे। संगीता मैम हमारे साथ बहुत पहले से, बहुत अरसे से हमें पैट्रनाइज़ करती हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं। संगीता गुप्ता मैम। मीनाक्षी मैम के बारे में भी यही कहूँगा कि मैंने जैसे अपने उसमें कहा था कि जो मैं बोलता जाऊँ उसमें इजाफ़त करते जाइएगा। वो भी हम एक बहुत बेहतरीन कवित्री, बहुत संवेदनाओं के साथ जो पहलू हैं जो उनको उजागर करना उन्हें बखूबी आता है। आज आप उन्हें सुनेंगे और आप उससे महजूज़ होंगे। मीनाक्षी शर्मा मैडम, मैंने पहले कहा था मैं आपको किसी का कुछ नहीं बताऊंगा कि वो क्या हैं कैसे हैं, उसके बाद वो भी वाला कैटेगरी आ जाती है। नैना मैम भी हमारे आज के इस काव्य गोष्ठी का हिस्सा हैं और बहुत बेहतरीन वो लिख रही हैं आजकल। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ। नैना साहब। रंजन निगम साहब, वहाँ बैठने की अब ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप सोच ही रहे थे कि मैं आपको टोक दूँ। आप तशरीफ़ ले आइए। बहुत अच्छा शायर है, बहुत अच्छा कवि है हमारे देश का रंजन। और मैं कुंवर रंजीत चौहान, मैं सिर्फ इस संचालन की जिम्मेदारी निभाऊंगा। देखिए, नाज़िम का जो मसला है ना वो ये है कि उसे झूठ बोलना पड़ता है तारुफ में। और दरअसल क्या है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपना अपना सच तो सभी जानते हैं। तो नाज़िम के साथ दिक्कत ये होती है कि उसे झूठ बोलना पड़ता है। ये जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पाता हूँ, इसलिए मैं सच्ची बातें करूँगा, मुख्तसर करूँगा। इसलिए आप समझ जाइएगा कि वो लंबी लंबी निज़ामत जो है वो एक दौरान कभी वो हिस्सा हुआ करती थी। रात भर मुशायरे कवि सम्मेलन होते थे और वो सब सिलसिले चलते रहते थे। ये बहुत ही यहीं से पढ़ना है आप सभी को मैम। और मैं इस जिम्मेदारी के साथ कि मैं सिर्फ 2 शेर पढ़ करके मैं अपने उसको बुलाऊंगा, अगर आप लोगों की इजाज़त हो। इससे पहले डॉक्टर ओम निश्चल इस महफिल की, इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं। अगर आप भी उसकी तायीद कर देंगे, आप भी। मैं एक आपको बताऊं, मैं वैसे मुझे बतौर शायर लोग मैंने जहाँ वो किया, एक व्यंग मैंने बहुत पहले कहा था, मैं वो पढ़ देता हूँ क्योंकि हमारे गुरु हैं प्रोफेसर चक्रधर, तो उसी शैली में है। आप लोग बस इसके लफ्ज़ों के साथ साथ सफ़र करते रहिएगा। हो सकता है आपको कहीं कहीं मैं आपके करीब आता दिखूँगा। हिंदी का व्यंग है। हमारे दोस्त मुर्तज़ा साहब यहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में तो मैंने बहुत शेर पढ़े हैं। सर, ये आपके लिए भी नया तजर्बा होगा अरुण साहब। एक दिन अपने घर से निकलकर जैसे ही था, मैं अपने ऑफिस के लिए था, बढ़ा, सामने देखा एक खिलौने बेचने वाला बुढ़ा खिलौने लिए था खड़ा। रोक कर मुझे वह बोला, बेनती वाले अंदाज में मुंह खोला, बोला, बाबूजी एक खिलौना ले लीजिए, इसके बदले कुछ पैसे दे दीजिए। आज सुबह से हूँ बाजार में टिका, क्या करूँ, एक खिलौना भी नहीं बिका। ले लेंगे आज तो मेरी रोजी रोटी हो जाएगी, नहीं मेरी बच्ची फिर भूखी सो जाएगी। मैंने सोचा यह इनका रोज का व्यापार है, गिड़गिड़ा कर पैसे ऐंठना इनका कारोबार है। यह सोचकर जैसे ही था मैंने कदम आगे बढ़ाया, उसने फिर उसी अंदाज में खिलौना दिखाया। मैंने कहा, तूने की है मुझे रोकने की खता, इस खिलौने की विशेषताएं बता। बोला, बाबूजी क्यों पहेली पूछते हैं, जो हालात से खेलते हैं वो जज्बात नहीं पूछते हैं। जो हालात से खेलते हैं वो जज्बात नहीं पूछते। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो एक चीज़ सुन लीजिए, बताता हूँ आपके लिए इन खिलौनों का महत्व सुनाता हूँ। ये खिलौने आपके बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाएंगे, आपकी कार के में रहकर आपकी कार की शोभा बढ़ाएंगे, ये ज़िंदगी के कई राजों से पर्दा उठाएंगे, ड्राइंग रूम में रहकर आपका स्टेटस सिंबल भी दिखाएंगे। मैंने सोचा दे देते हैं इसको कुछ पैसे। मैंने कहा तेरी रोजी रोटी का इंतज़ाम किए देता हूँ। इतना सुना था ही उसने, तो सोचा उसने सोचा लगी है उसके स्वाभिमान पर चोट। मैं कभी भूलूंगा तो, बहुत पुरानी कविता है तो माफ़ कीजिएगा। उसने सोचा लगी है उसके स्वाभिमान पर चोट। उसने कहा, बाबूजी ना तो मैं भीख मांग रहा हूँ ना ही वोट, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा, उसने कहा, बाबूजी मैं सिर्फ अपने अधिकारों के खाता हूँ और मैं अपंग देश में बैसाखी कभी नहीं उठाता हूँ। जो मिलता है उसी से पेट भरता हूँ, कम से कम दूसरों का चारा अपने पेट में तो नहीं भरता हूँ।
सोता हूँ कुर्सी के लिए, रोटी के सपने देखता हूँ, लेकिन कुर्सी के लिए देश तो नहीं बेचता हूँ। सोचा लेना हो ले लीजिए, मेरे जज्बात से मत खेलिए। मैं थोड़ी देर के लिए हतप्रभ था, सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ कि मैं जो है, तब मेरी समझ में एक लाइन आ रही थी। मैंने कहा कि 100 में से 90 कहते हैं कि बेईमान, हमारा देश महान, लेकिन क्यों है इसका इतना सम्मान। तो मेरी समझ में सिर्फ एक पंक्ति आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो भूखे पेट होते हैं उनसे भी झलकता है स्वाभिमान। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये कविता थी जो मैंने बीच में मैं भूल भी गया, बहुत लंबी कविता थी, और ये सिर्फ मैंने इसलिए सुनाई आपको कि मैं सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर इसका आगाज़ कर सकूं। अब मैं जिस शायर से मुल्तमिस हूँ, जिस शायर की तरफ जाना चाहता हूँ, जिस कवि की तरफ जाना चाह रहा हूँ, उसका नाम होता है रंजन निगम। रंजन निगम हमारे देश के उभरते हुए शायर हैं, या कहिए उभर चुके हैं। ये उतना ही उभरना उतना ही मुश्किल काम है जितना कि डूबना। रंजन निगम। ओम जी इजाज़त। 10th फाउंडेशन डे, तो जश्न अदब की 2 आँखें हैं, एक हिंदी और एक उर्दू। तो ये इतना खूबसूरत ये मंच है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कुंवर रंजीत चौहान साहब के लिए, उनकी काविशों के लिए एक बार अब मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ। जब सर मिला हमें तो कोई दर नहीं मिला, जब सर मिला हमें तो कोई दर नहीं मिला, जब दर मिला तो उसके लिए सर नहीं मिला, जब दर मिला तो उसके लिए सर नहीं मिला। मैंने तमाम उम्र सराय में काट दी, मैंने तमाम उम्र सराय में काट दी, रहने के वास्ते जो मुझे घर नहीं मिला, रहने के वास्ते जो मुझे घर नहीं मिला। मैं हूँ फ़कीर वक्त अजब शान है मेरी, रंजन अमीरे शहर से झुककर नहीं मिला। मेरे आबाई वतन उज्जैन से परवेज साहब आए हैं, उन्हीं को मैं नज़र करना चाहता था, अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आप ही के लिए शेर मैंने पढ़ा था कि मैं हूँ फ़कीर वक्त अजब शान है मेरी, रंजन अमीरे शहर से झुककर नहीं मिला। हर बार ख़त से हर्फ चुराए गए मेरे, सर ये बारीक से काम किया है। हर बार ख़त से हर्फ चुराए गए मेरे, ईमानदार कोई कबूतर नहीं मिला। और शेर देखें कि उड़ जाता भाप बन के मेरी प्यास के आगे, उड़ जाता भाप बन के मेरी प्यास के आगे। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ जो मुझको समंदर नहीं मिला, अच्छा हुआ जो मुझको समंदर नहीं मिला। संगीता जी बड़ी खूबसूरत मुस्कान की मालकिन है। मुस्कान एक सजाए रखी हिजर में तेरे, मुस्कान एक सजाए रखी हिजर में तेरे, शिकवा मगर कभी मेरे लब पर नहीं मिला, शिकवा मगर कभी मेरे लब पर नहीं मिला। और नहीं मतलब देखें कि नहीं सबको सुनानी है, बड़ी ज़ाती कहानी है, नहीं सबको सुनानी है, बड़ी ज़ाती कहानी है। यहाँ कान्हा दीवाना है, यहाँ मीरा सयानी है। जैसे किरदार कैसे तब्दील होते हैं वक्त के साथ, यहाँ कान्हा दीवाना है, यहाँ मीरा सयानी है। अजब है कश्मकश, आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता होगा, मंजर आता होगा कि अजब है कश्मकश, कोई बताए क्या करे रंजन, उसी से बात कहनी है मुझे जिससे छुपानी है, उसी से रंजीत भाई, उसी से बात कहनी है मुझे जिससे छुपानी है। और जश्न अदब का जो ध्येय है, हो इज्जत एक दूजे की, भरोसा हो इज्जत एक दूजे की, भरोसा एक दूजे पे, हो इज्जत एक दूजे की, भरोसा एक दूजे पे, सबके वास्ते जन्नत हो वो दुनिया बसानी है, सबके वास्ते जन्नत हो वो दुनिया बसानी है। ये मेरे
ये मेरा फूल सा लहजा, परवेज भाई ये मेरा बतौर ख़ास, ये मेरा फूल सा लहजा बुजुर्गों की दुआएं हैं। ये मेरा फूल सा लहजा बुजुर्गों की दुआएं हैं, मेरे किरदार की खुशबू विरासत की निशानी। मेरे किरदार की खुशबू विरासत की निशानी है। मुख्तसर सा मामला है, मुझे एक माहौल बनाना था, मुझे लगा आप लोगों की दाद और तहसीन से कि मैं कामयाब रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अगर रंजीत भाई, वैसे आमतौर पे तो रंजीत भाई का कहना ये होता है कि अब बैठ जाओ। ये देखें कि किधर से परवेज भाई बैठे, किधर से चले थे किधर आ गए हम, उधर का सफर था इधर आ गए हम। किधर से चले थे किधर आ गए, उधर का सफर था इधर आ गए हम। ये चाहा था हमने निकल जाएं बचकर, मोहब्बत को लेकिन नजर आ गए। ये चाहा था हमने निकल जाएं बचकर, मोहब्बत को लेकिन नजर आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रंजन जब पढ़ते हैं तो बड़ी खामोशी से पढ़ते हैं और पॉज इतना लेते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म, जो साबिक वज़ीर आज़म थे लेड अटल जी, उनकी आत्मा भी सोच रही होगी कि हमसे बड़े कवि हैं साहब। लेकिन बहरहाल बहुत प्यारे कवि थे अटल जी, और वैसे ही रंजन बिल्कुल। किशोर नाहिद साहिबा का एक शेर है कि वो तो परवीन शाकिर का था कि लड़कियों के दुख जब होते हैं सुख उससे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। लेकिन किशोर आपा ने कहा था कि तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाहिद, बहुत उदास मिले कोई दिल दुखा ना मिला। तो दिल दुखाने के लिए आपको एक मुकम्मल शख्सियत की ज़रूरत पड़ती है, और एक जो आपके अंदर का एक शायर है, कवि है, उसको बाहर लाने की ज़रूरत पड़ती है। मुख्तलिफ़ पहलू हैं। संगीता मैडम से जो हमारा तारुफ है वो तो इस तरह का नहीं है। अब देखिए 6 लोगों में किसको आगे पढ़ना, किसको पीछे पढ़ना, किसको इधर पढ़ना है, इसीलिए मैंने पहले पढ़ दिया कहीं कोई। लेकिन संगीता मैम का ये कोई मसला नहीं रहा कि आगे इधर पढ़ना है कि उधर पढ़ना है, कैसे पढ़ना। और ये जब एक ये होता है तो मैं ये लिबर्टी उनसे लेता रहता हूँ, क्योंकि अगर उनसे नहीं किससे कह सकता हूँ फिर। तो मैंने उनसे गुजारिश की तो उन्होंने कहा नहीं मुझे पहले पढ़वाना तुम। तो मैंने उनसे इस गुजारिश के साथ कि वो तशरीफ़ लें, बहुत अच्छी पेंटर हैं, उनकी कई किताबें उनकी आ चुकी हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। संगीता गुप्ता मैम सामने बैठी हैं रमा जी, और बड़े इसरार से मैंने उनको रोका था कि हम आपको बोर नहीं होने देंगे, रुक जाइएगा, और मैं अपना क्रम तोड़ के पहले ही पढ़ दूंगी। तो देखिए मैं अपनी बात पे कायम हूँ। एक छोटी नज़्म आपके लिए। पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं, पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं, उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है, उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है। आसमां तक पहुंचने का हौसला हो, आसमां तक पहुंचने का हौसला हो, और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना। आसमां तक पहुंचने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना। एक दिन वक्त और आसमां, एक दिन वक्त और आसमां दोनों तुम्हारे होंगे। हमेशा आपके साथ है। अभी इन्होंने कहा कि कोई ऐसी शख्सियत हो जिससे जो आपका दिल दुखा दे या कुछ उसमें ऐसी बात हो, तभी मोहब्बत होती है और तकलीफ़ भी तभी होती है। तो उसी पर है। मुमकिन है फ़ना हो जाएं, मुमकिन है फ़ना हो जाएं, मुमकिन है उसे ना पाएं, मुमकिन है फ़ना हो जाएं, मुमकिन है उसे ना पाएं या पाकर खो दें।
मुमकिन है कि उम्र भर का इंतज़ार ही हासिल हो, मुमकिन है कि उम्र भर का इंतज़ार ही हासिल हो। मोहब्बत में कुछ भी मुमकिन है, मोहब्बत में कुछ भी मुमकिन है। एक और नज़्म, एक पाकीज़ा ख्याल, एक पाकीज़ा ख्याल, एक खामोश रोशनी का कतरा, एक बेचैन दरिया की रवानी, एक जुनून का समंदर, उफनती रगों में बहता लावा, एक चांदनी सी चाह, एक ओस की बूंद, रेत पर लिखकर चुपचाप मिटाया एक नाम, रेत पर लिखकर चुपचाप मिटाया एक नाम, एक सदी से एक खास किताब में जतन से छुपाया एक सुर्ख गुलाब, एक सदी से एक खास किताब में जतन से छुपाया एक सुर्ख गुलाब, एक कपड़ों की अलमारी की तहों में छुपाया जर्द पीला मुड़ा तुड़ा कागज़ और उस पर लिखा पैगाम, किसी जाने वाले का एक बार पीछे मुड़कर देखना, एक जोड़ी मुस्कुराती आँखों का सलाम, एक जोड़ी मुस्कुराती आँखों का सलाम, कहने के इंतज़ार में अटका एक अनकहा, कहने के इंतज़ार में अटका एक अनकहा, एक लरज़ती आवाज़ जिसने कभी पुकारा नहीं, एक लरज़ती आवाज़ जिसने कभी पुकारा नहीं, एक रात भर किसी की राह तकता जलता दिया, एक रात भर किसी की राह तकता जलता दिया, एक टीस, एक अनाम सा दर्द, इन्हें हम मोहब्बत कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो लोग इस बुरे वक्त में भी यहाँ पर बैठे हैं, उन्हीं के नाम। अभी है मुझ में कई अजन्मी नज़में, अभी है मुझ में कई अजन्मी नज़में, कहने को बचा है अनकहा, कहने को बचा है अनकहा, रंगों से खेलने का वादा भी अधूरा है अब तक, रंगों से खेलने का वादा भी अधूरा है अब तक, दुख संताप और क्षोभ ने वजूद के टुकड़े किए अनेक, टूटे टुकड़ों को खुद चुनना होगा, मरम्मत का काम भी करना होगा, लुटे पुटे दिल को समझाना होगा, गिरकर उठना होगा, फिर चलना होगा, चलना होगा। तू दिया है, अभी आंधी में भी तुझे जलना होगा, रोशनी है तो रोशन कर जहाँ, रोशनी है तो रोशन कर जहाँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मरने से पहले जीना बाकी है, मरने से पहले जीना बाकी है। मैं एक और छोटी नज़्म सुनाऊंगी, उसके पहले मैं आपको बताती हूँ उसका बैकग्राउंड, कि एक जो संग तराश होता है, स्कल्प्टर होता है, वो जब तक उस पत्थर को अपने हाथ नहीं लगा देता तो उस पत्थर का नसीब नहीं बदलता, पत्थर पत्थर रहता है, संग तराश के तराशने के बाद ही वो कुछ बनता है। तो पत्थर को का नसीब बदलने के लिए एक संग तराश भी बहुत ज़रूरी है। हर पत्थर के टुकड़े में देख पाती हूँ एक संग तराश का ख्वाब, हर पत्थर के टुकड़े में देख पाती हूँ एक संग तराश का ख्वाब, बहुत मुमकिन है मोहब्बत से उसे छू दे तो वह एक खूबसूरत बुत में तब्दील हो जाए, बहुत मुमकिन है कि मोहब्बत से उसे छू दे तो वह एक खूबसूरत बुत में तब्दील हो जाए। मोहब्बत जो शिद्दत से हो, बेपनाह हो, रूह तक जा पहुँचे, बुत इबादत का सामान हो जाए। फ़र्क सिर्फ इतना ही होता, हर पत्थर को गढ़ने वाला
संग तराश नसीब नहीं होता। सबके ख्वाब मुकम्मल नहीं होते, हर नसीब में कुछ अधूरा रह जाता। हर नसीब में कुछ अधूरा रह जाता, यूँ पत्थर का नसीब जागता है तो संग तराश खुद ब खुद उसे खोज लेता है। यूँ पत्थर का नसीब जागता है तो संग तराश खुद ब खुद उसे खोज लेता है। मेरी एक नई किताब आई है, वो आप लोग को दिखाना चाहूँगी। इसमें मैंने अपनी कुछ पेंटिंग्स के साथ ही साथ अपने हाथ से अपनी नज़में लिखी हैं। तो इससे एक छोटी नज़्म पढ़ देती हूँ और इसी से अपनी, जब तक रंजीत मना करे कि मैडम और मत पढ़िए। हाँ, ये आखिरी है, ये आखिरी है, ये आखिरी है। नहीं, अच्छा वो एक लाइन पहले उसी की सुनाती हूँ। कई जन्मों की प्यास, कई जन्मों की प्यास और बेचैनियाँ लेकर कोई इस ज़मीं पर उतरता है तो शायर होता है। बहुत शुक्रिया। मैं एक नई नज़्म सुनाना चाह रही हूँ इस किताब से। किताब का नाम है इन दिनों, और इसकी हर नज़्म इन दिनों पे ही से शुरू या ख़त्म होती है। इसमें 51 वर्जन्स हैं जो इन दिनों से ही स्टार्ट या ख़त्म होते हैं। उसमें से एक पढ़ती हूँ, पहली ही है। न कोई इंतज़ार, न कोई इंतज़ार न बेकरारी थी, चंद यादें और तन्हाई थी। न कोई इंतज़ार न बेकरारी थी, चंद यादें और तन्हाई थी। एक सदियों से ठहरी नदी थी, एक पत्थर हुआ वजूद था। एक सदियों से ठहरी नदी थी, एक पत्थर हुआ वजूद था। एक वीरानी से उम्र भर निभाने का वादा था। एक वीरानी से उम्र भर निभाने का वादा था। एक उम्र से लंबी रात थी, एक अंधेरे की चादर थी, और हर हाल मुस्कुराने की एक जिद थी। इन दिनों ये कौन, इन दिनों ये कौन पत्थर का सीना चीर नन्ही दूब सा मुझ में उग रहा। इन दिनों ये कौन पत्थर का सीना चीर नन्ही दूब सा मुझ में उग रहा। इन दिनों ये कौन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस कवित्री की तरफ बढ़ रहा हूँ उनका ताल्लुक भी जो है, मतलब वो अव्वल तो शायर का कोई वो नहीं होता है। शायर या कवि अपनी ज़ात में वो मुकम्मल शख्स होता है, शख्सियत होते हैं। नैना मैम भी जो है उसी सर्विसेज से आती हैं, रेवेन्यू सर्विसेज से, जिससे संगीता मैम आती हैं। बहुत अच्छा लिख रही हैं इन दिनों, बहुत अच्छा कह रही हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने खूबसूरत कलाम से हमें नवाजें। नैना मैम, टाइम उतना ही रखिएगा जितना संगीता मैम ने रखा था। बहुत शुक्रिया। एक तो पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके 10th फाउंडेशन डे पे। बहुत तरक्की कर रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। तस्लीम जी, तो ये हाजरीन कुंवर रंजीत चौहान का जो जश्न अदब है, बहुत मयारी और ख़ालिस अदबी प्रोग्राम है, और इसके लिए मैंने कुछ ख़ास ताज़ा गज़लें लिखी हैं, और सर आपकी इजाज़त से मैं मतला हाजिर कर रही हूँ अपनी इस गज़ल का। सुने, बड़े बारीक शेर हैं, और ये कुछ इसमें मोहब्बत है, और ये जब आपके कुछ ऐसे वाक़े ज़िंदगी में होते हैं जिनकी बस आप खुशबू के साथ आगे बढ़ते हैं, वो पूरे नहीं होते, उस फ्लेवर में मैंने कुछ लिखा है। सुने, समात फरमाएं। बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात थी, मुख्तसर छोटी सी, बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात थी, बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात थी, मगर उसमें कोई अलग बात थी, मगर उसमें कोई अलग बात थी। वो कहता रहा मैं सुनती रही, वो कहता रहा और मैं सुनती रही, वो कहता रहा और मैं सुनती रही। बड़ी खूबसूरत हंसी रात थी, बड़ी खूबसूरत हंसी रात थी। और ये अगला शेर की, नज़र उसके चेहरे से हटती नहीं, नज़र उसके चेहरे से हटती नहीं, गया वो तो खुशबू
मेरे साथ थी, गया वो तो खुशबू मेरे साथ थी। और मोहब्बत की बाजी में अक्सर हुआ, मोहब्बत की बाजी में अक्सर हुआ कि वो जीता नहीं और मेरी मात थी, वो जीता नहीं और मेरी मात थी। और मख्ता ये कि सहर याद आया वो किस्सा मुझे, सहर याद आया वो किस्सा मुझे, बिछड़ने के दिन यही बरसात थी, बिछड़ने के दिन यही बरसात थी। और बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात थी, बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात थी। शुक्रिया, शुक्रिया। और तो अभी मैं थोड़ा सा और ज़िंदा करती हूँ। मैं इजाज़त चाह रही हूँ, मैं थोड़ा इसको तरन्नुम में कोशिश कर रही हूँ, और आप पसंद आए तो प्लीज़ दाद दीजिएगा, मैं तो कह सकती हूँ, बिकॉज़ ये वेटरन्स हैं, मैंने अभी शुरू किया है लिखना और स्टेज पे आना। तो ये थोड़ा सा जो है इसमें इस तरह का फ्लेवर है कि जब नाराज़गी है या रिश्ते नहीं निभ पाते हैं, तो ये उस तरह का दर्द है इसमें। आप समात फरमाएं कि मतलब पेश कर रही हूँ। नहीं है फ़र्क जब उसको मेरे होने न होने से, नहीं है फ़र्क जब उसको मेरे होने न होने से, नहीं है फ़र्क जब उसको मेरे होने न होने से, तो क्या हासिल है उस बेजान से रिश्ते को ढोने से, तो क्या हासिल है उस बेजान से रिश्ते को ढोने से। और शेर देखिए कि बिना उसके ज़मीने दिल हुई बेजान और बंजर, बिना उसके ज़मीने दिल हुई बेजान और बंजर, बिना उसके ज़मीने दिल हुई बेजान और बंजर, हरा होगा न दिल का बाग कोई फसल बोने से, हरा होगा न दिल का बाग कोई फसल बोने से। और यार शेर देखिए कि उसे तुझसे कभी उल्फत नहीं थी सोच ये लेना, उसे तुझसे कभी उल्फत नहीं थी सोच ये लेना, उसे तुझसे कभी उल्फत नहीं थी सोच ये लेना, नहीं होगा असर उस पर किसी भी जादू टोने से, नहीं होगा असर उस पर किसी भी जादू टोने से। कोई बच्चा नहीं है दिल मेरा जो यूं संभल जाए, कोई बच्चा नहीं है दिल मेरा जो यूं संभल जाए, कोई बच्चा नहीं है दिल मेरा जो यूं संभल जाए, ये दिल है दिल बहल जाएगा कैसे ये खिलौने से, ये दिल है दिल बहल जाएगा कैसे ये खिलौने से। और मक्ता हाजिर कर रही हूँ कि पलट कर अब मोहब्बत के ज़माने तो ना आएंगे, पलट कर अब मोहब्बत के ज़माने तो ना आएंगे, पलट कर अब मोहब्बत के ज़माने तो ना आएंगे, सहर बेकार है अब चश्मे वीरां को भिगोने से, सहर बेकार है अब चश्मे वीरां को भिगोने से, नहीं है फ़र्क जब उसको मेरे होने न होने से, तो क्या हासिल है उस बेजान से रिश्ते को ढोने से। और इसके जस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट जब मोहब्बत होती है, ये तो जो था जब रिश्ता नहीं निभ पाता, और जब मोहब्बत होती है टूट के होती है, तो फिर उसके साथ फ्लेवर के साथ मैंने ये लिखा है, तो समात फरमाएं कि जी सर। जो मांगी थी दुआ रब से उसी का तो असर हो तुम, जो मांगी थी दुआ रब से उसी का तो असर हो तुम,
जो मांगी थी दुआ रब से उसी का तो असर हो तुम। कड़कती धूप में साया जो दे ऐसा शजर हो तुम। कड़कती धूप में साया जो दे ऐसा शजर हो तुम। और शेर ये देखें कि जो थक कर बैठ जाऊं मैं कभी मुश्किल सफ़र में तो। जो थक कर बैठ जाऊं मैं कभी मुश्किल सफ़र में तो। पकड़ लेना मेरा तुम हाथ मेरे हम सफ़र हो तुम। पकड़ लेना मेरा तुम हाथ मेरे हम सफ़र हो तुम। उदासी मेरे अंदर है जो कैसे जान लेते हो। उदासी मेरे अंदर है जो कैसे जान लेते हो। परेशान जिस्त है मेरी मगर अच्छी खबर हो तुम। परेशान जिस्त है मेरी मगर अच्छी खबर हो तुम। और ये अगला शेर देखें कि अंधेरे रास्तों की तीरगी से डर लगे जब भी। तीरगी कहते हैं अंधेरे को, बहुत गहरा अंधेरा जो होता है। अंधेरे रास्तों की तीरगी से डर लगे जब भी। मेरी राहों को रोशन करना मेरे राहबर हो तुम। मेरी राहों को रोशन करना मेरे राहबर हो तुम। और ये मक्ता हाजिर कर रही हूँ कि तुम्हें देखूं तुम्हें सोचूं तुम्हें चाहूं मैं हर लम्हा। तुम्हें देखूं तुम्हें सोचूं तुम्हें चाहूं मैं हर लम्हा। मेरी बेनूर रातों का उजाला हो सहर हो तुम। मेरी बेनूर रातों का उजाला हो सहर हो तुम। जो मांगी थी दुआ रब से उसी का तो असर हो तुम। कड़कती धूप में जो साया दे वैसा शजर हो तुम। बहुत शुक्रिया। सर बहुत मुश्किल होता है नाजिम होना। इतनी मुश्किल काम आपने देखा नहीं होगा सबको कहना। लेकिन मैम इतना खूबसूरत पढ़ रही थी, मन नहीं कर रहा था। लेकिन वक्त जाहिर है कि हमारे पास अब हमारे पास 3 शायर और हैं, 3 कवि हैं, या 2 कवि 1 कवित्री। मीनाक्षी मैम जो मैंने देखा है कि जितनी संवेदनात्मक कविताएं उन्होंने लिखी हैं, और आजकल तो मैं उनको पढ़ता रहता हूँ, मुश्किल होता है ये अंदाज़ा लगाना कि किस तरफ से जो है बात कही जा रही है और फिर कहाँ पर जा कर के उसका वो है, और उसको वो जो क्रक्स में डाल करके जो पेश करती हैं वो कमाल होता है। आप खुद सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से आजकल वो लिख रही हैं। हमारी तो दुआ है मैम कि बहुत जल्दी आपकी किताब आए और हम सभी उससे फैज़याब हो सकें। जितनी अच्छी कविताएँ आपने इन दिनों लिखी हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उनमें से चंद अगर हम सुन लें तो बहुत हमें भी अच्छा लगेगा, और ये अच्छा जिनको लगना हो तो है ही। नमस्कार। मैं अपने आप को कवित्री नहीं कहती हूँ, और मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, तो आप सबके सामने मेरे को एक कविता पढ़ने का मौका मिल रहा है तो कहूँगी। मैं 3 कविताएं सुनाऊँगी, 2 सुनाने की कोशिश सोच रही थी, पर मुझे लगा कि मौसम को बदलना इतना आसान नहीं होगा। आपकी इतनी खूबसूरत कविताएं जो सुनी हैं, तो मैं एक छोटी सी कविता बोल रही हूँ। आज जमकर बारिश होगी। मैं सोची थी काश हो जाए बारिश, बट अभी तो नहीं दिख रही है। आज जमकर बारिश होगी, मन में बैठे भाव बहेंगे कागज की नाव बनकर। हरियाली महकेगी खुश नुमासी, नहा धोकर और मैं देखूंगी सपने खुली आंखों से केवल मीठे। धीमा धीमा संगीत गूंजेगा बहती भीगी हवा में। कुछ क्षण के लिए रुक जाएगा भागता दौड़ता तड़पता जीवन। आज जमकर बारिश होगी, लेकिन कसकेंगे बहुत घाव। अपनों के बिना ढूंढेंगे साथ खो जाने वालों का, और बरसेगा सावन मन के भीतर भी। आज जमकर बारिश होगी, शायद बनकर मरहम ठंडक दे कुछ जख्मों को। शायद बारिश की वंशी सहलाए दुखते दिलों को,
बादल के बहते आंसू भुला दें असहनीय दर्द को क्षणिक ही सही। आज जमकर बारिश होगी, आज मन पर बारिश होगी, आज जमकर बारिश होगी। जैसा कि रंजीत ने बताया कि मैं थोड़ा सामयिक लिखती हूँ, तो अभी मेरी बिल्कुल एक नई कविता है, अफ़गान। हम सबके दिमाग में अफ़गानिस्तान है और अफ़गान है, तो आई थिंक एक नेचुरल सी फीलिंग थी। कविता है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगी। अफ़गान को अफ़गानी चाहिए। कविता है, अफ़गान को अफ़गानी चाहिए। जब बंदूकें अपनों की चलती हैं, जब घर के आंगन में ही भैंसें चीखे उठती हैं, जब मीठे सोतों में अपनों की लाशें दिखती हैं, तब बिडेन नहीं और गनी नहीं, अफ़गानों को अपना गांधी चाहिए, बादशाह खान चाहिए, अफ़गान को अफ़गानी चाहिए। जब घर की बिगड़ी औलादें ही, जब घर की बिगड़ी औलादें ही माँ के पेटों पर लात बने, बहनों के चेहरों को, आँखों को, आवाज़ों को, विचारों को, मुस्कानों को भाई अपने ही हाथों से घोंट दें, जब रक्षा का वादा करने वाले छुरी मन में घोंप दें, जब शरिया का मतलब आतंक लगे, जब धर्म के नाम पर शैतान पले, जब औरत होना ही सबसे बड़ा अभिशाप लगे, अफ़गान को राम मोहन विवेकानंद मिले, जो पूछें कौन हो तुम और कहाँ से आए हो, धर्म की बहंगी पकड़े यह अवसाद फैलाए हो, ये जीवन हम सबका, जीने का हक हम सबका, ये धरा हम सबकी, यह सब प्रश्न उठाने को अफ़गान को अफ़गानी चाहिए। किसी और के कमज़ोर कंधों पर, किसी और की दी दयानत पर क्या दुनिया कभी पनपती है? जब दूजे का पैसा हो, जब दूजे की इच्छा हो, जब दूजे का लालच हो, तो क्या किस्मत चमकती है? अफ़गान को अपनी औलाद मिले जिसने अमू का आब चखा, जिसके दिल में काबुल धड़का, जिसने अफ़गान को अपनी माँ समझा। जब हम सब मिलकर उठ पड़ते हैं, खन खन करके हंसने वाली झांसी की रानी बनती हैं, जब सुभाष अशफाक भगत हाथ पकड़कर चलते हैं, तो वो शाम बहुत दूर नहीं, जब अफ़गानी गांधी बादशाह खान प्रकटते हैं, तो वो शाम बहुत दूर नहीं, जब अफ़गानी गांधी बादशाह खान प्रकटते हैं। अब एक छोटी सी कविता है, तुमने बोला। तुमने बोला, तुमने रोका और बोला, तुमने रोका और बोला, दुनिया ऐसे ही चलती है। तुमने रोका और बोला, दुनिया ऐसे ही चलती है। हवा का झोंका जब आता है तब पत्ते गिरते ही हैं। जब सूरज चमचमाता है, आग बरसाता है, तब कलियां मुरझाती हैं, छुपकर दुबक जाती हैं। तुमने कहा, बहना होता है नदी के प्रवाह में, सहना होता है दरिंदों का दमन। चुप हो जाओ, रास्ता बदल दो, हाँ में हाँ ना मिला पाओ तो सिर हिला दो, जो ना तो हो हाँ और ना तो हो ना। तुमने इशारा किया, इंतजार करो, समय तो बदलता ही है। एक दिन इस ऊंट को भी पहाड़ मिलेगा। सब्र भी तो कोई चीज है, गुण है। तुमने डराया कि नहीं मानोगी तो पछताओगी। क्या हो तुम इस प्रपात के आगे, बह जाओगी, अंश भी नहीं रहेगा। मैंने सोचा दुनिया का चलना जरूरी क्यों है। मैंने सोचा दुनिया का चलना ही क्यों जरूरी है। चलना है तो चले या फिर रुक जाए। फिर तुम्हें कैसे पता कि दुनिया ऐसे ही चलती है। हवा का झोंका हो या झंझावत, बरगद भी तो टिकता है और घास भी। सूरज कितना भी प्रखर है, सूर्यमुखी कितनी भी नाजुक, सिर उठाती है और मुस्कुराती है। अगर नदी के प्रवाह में केवल बहना है तो क्यों चाहिए डोंगी, पतवार या जहाज। कैसे पता लगेगा दरिंदों को डर क्या है अगर तुम आंखें भी नहीं दिखाओगे।
रास्ता बदलते बदलते तो मंजिल भी बदल जाएगी। शर्म तो करो कुछ, या तो बोलो हाँ या फिर ना। ना तो ना, ना तो हाँ, ये तो कायरता की पराकाष्ठा है। समय नहीं बदलता, बदलना पड़ता है। पहाड़ ऊंट तक नहीं आता, पहाड़ बनाना पड़ता है। बनना, बनाना, बढ़ना, पछताना तो कर्तव्य का खेल है। एक कदम तो उठाओ, कुछ शब्द तो दोहराओ, दिल भर हिम्मत तो दिखलाओ। ईश्वर का प्रतिरूप हो तो मानवता दिखलाओ। फिर जीतो या हारो, पर कुछ क्षण तो जी जाओ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैम, इतनी खूबसूरत कविताएं सुन के बाद। अब हमने दो लोगों का तारुफ़ कराया था, मैम को मैंने बताया था कि पहले आपको मैं तारुफ़ उनकी शायरी के हवाले से, और फिर उनके मैम भी बहुत सीनियर ऑफिसर हैं इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विसेज की, डीजी टूरिज़्म भी रह चुकी हैं, सीएजी में एडिशनल सीएजी हैं। इतनी खूबसूरत कविता आपने देखा, बहुत मार्मिक कविताएं धीरे धीरे गुजरी। और जब ये सब मैम आप सब कविताएं सुना रही थी तो आज की इस महफ़िल को, जो हमारा 10th फाउंडेशन डे है, इसको मुबारक करने के लिए उनको मैं कैसे तारुफ़ कराने के लिए, तो मैं अभी वो हमारे साथ रहेंगे तो आप मुशायरे के दौरान भी सुनिएगा। जस्टिस शबीहुल हसनैन साहब तशरीफ़ लाए और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि सर तशरीफ़ लाए इस वक्त। आप लोग भी और हमारे मुख्य अतिथि मेहमानी खुसूसी, और मैं सर बिल्कुल एकदम, सर ने कहा कि मैं लेट तो नहीं हो गया, मैंने कहा नहीं सर आप बिल्कुल वक्त पे आए हैं, क्योंकि अब शायरी हमारी शुरू होगी इसके बाद से, और ये एक सेशन चल रहा था सर। वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, और मैं अब इस अहद के उस शख्स को, उस शायर को बुलाना चाह रहा हूँ जिनको दुष्यंत के बाद सुनने के बाद शायद अगर आपको कहीं लगे कि दुष्यंत जैसी आवाज़ आपको कहीं किसी गली में गूंजती हुई दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है, क्योंकि आवाज़ दिखाई देने लग जाए तो वो नाम दीक्षित दनगौरी का हो जाता है। और आज के इस हवाले से, हिंदी गज़लों के हवाले से, इस पर बहुत सारे रायशुमारी भी हुई कि भाई हिंदी गज़लें क्या हैं, उर्दू गज़लें क्या हैं, गज़ल होती है। लेकिन आप यकीन जानिए कि जब आप सुनेंगे, और मुर्तज़ा साहब आप ज़रा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये वहाँ के हवाले से, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हिंदी गज़ल के हवाले से जिसे एक शख्स ने ना सिर्फ अपनी शनाख्त कायम की, बल्कि इसको ये कह दिया कि दुष्यंत के बाद अगर शायरी को हिंदी गज़लों की तरफ लाने का श्रेय किसी के पास रहा तो दीक्षित दनगौरी साहब थे। आज उन्हें इस हवाले से शान हिंदी खिताब से भी नवाजा जाना है जश्न अदब के 10th फाउंडेशन डे पर, जो हम आखिर में सर की हाज़िरी में करेंगे। लेकिन पहले मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने चंद अशार, अपने चंद जो है अगर हमें नवाज दें तो बहुत मेहरबानी। ये बहुत बड़ा आप तारीफ़ कर देते हो, बहुत संभालनी भारी पड़ जाती है। दुष्यंत तो हमारे प्रकाश स्तंभ रहे। बस इतना है कि हम नॉन उर्दू वाले जो उर्दू नहीं जानते, न लिखनी न पढ़नी लिपि, अब जो हम बोलते हैं, हम सब उर्दू हिंदी मिक्स बोल रहे हैं। कोई ना उर्दू बोल रहा है शुद्ध, न हिंदी बोल रहा है। आज जो भाषा बोली जाती है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी ज़बान, तो उसमें हम शायरी करते हैं, शायरों को पढ़ते हैं। हम तो सब तालिब इल्म हैं, शायर तो शायर होते हैं। तो साहब सबको प्रणाम करते हुए इजाज़त लेता हूँ। और गज़ल का तालिब इल्म हूँ, यानी तालिबान वाला नहीं, तालिब इल्म हूँ। तो गज़ल का तो मैं उसको बुलाता हूँ साहब, क्योंकि मैं बस इतना है कि जब मैं गज़ल पढ़ता हूँ तो मैं उसमें, क्योंकि इतना 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो गज़ल पढ़ता हूँ तो सिर्फ पढ़ता ही नहीं हूँ, उसको जीता भी हूँ साथ साथ, लिखते समय भी पढ़ते समय भी। तो जैसे हमारे यहाँ बुलाते हैं ना, सरस्वती वंदना होती है, हनुमान जी को बुलाते हैं, राम जी को बुलाते हैं, या नात पढ़ते हैं, तो मैं, चूँकि मेरी आराध्या गज़ल है, मैं गज़ल को बुलाता हूँ साहब, एक मतलब से गज़ल आए। ए गज़ल पास आ, गुनगुना लूं तुझे। ए गज़ल, ए गज़ल
पास आ गुनगुना लूं तुझे, तू संवारे मुझे, मैं संवारूं तुझे। ताली बजा सकते हो साहब ऐसी आवाज में। मैं संवारूं तुझे। देखिए साहब, एक अपने अपने व्यक्तित्व का एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद इधर पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं साहब। पसारूं हाथ क्यों आगे किसी के, पसारूं हाथ क्यों आगे किसी के, तरीके और भी हैं खुदकुशी के, तरीके। शुक्रिया दोस्तों। और तवक्को सबसे रखता है मदद की, तवक्को सबसे रखता है मदद की, कभी तो काम आ तू भी किसी के, कभी तो काम आ। बहरहाल गजल पाता हूँ साहब। आज कितने मिनट है? 7 मिनट 8 मिनट। एक गजल हो सकती है। अब मतलब अर्ज करता हूँ साहब। कि जहर हो जा कि तू दवा हो जा, जहर हो जा, जहर हो जा कि तू दवा हो जा, जहर हो जा कि तू दवा हो जा, जो भी हो उसकी इंतहा हो जा, जो भी हो उसकी। जहर हो जा कि तू दवा हो जा, जो भी हो उसकी इंतहा हो जा, जो भी हो। शुक्रिया, अच्छा लग रहा है। एक तो दिख कम रहे हैं लोग, इसलिए बड़ा हौसला मिलता है। जब दाद मिलती है ना, तो मैं तो नहीं देख पा रहा ना जी, जब दाद मिलती है तो अच्छा लगता है। कि जहर हो जा के तू दवा हो जा, जो भी हो उसकी इंतहा हो जा, जो भी हो उसकी। शेर समाप्त होगा कि जो यही है तेरी वफादारी, जो यही है, जो यही है तेरी वफादारी, इससे बेहतर है बेवफा हो जा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो यही है तेरी वफादारी, इससे बेहतर है बेवफा हो जा, इससे बेहतर है। और शेर और खास तौर से कि क्यों बहाने तलाश करता है, क्यों बहाने, क्यों बहाने तलाश करता है, तू बिना बात ही खफा हो जा, तू बिना बात। और शेयर करता हूं
इसका शेर पढ़ के एक गज़ल और सुनाऊंगा, छोटी सी एक गज़ल पढ़ देता हूँ। इसका शेर मैं शॉर्ट करके आखिरी से पढ़ रहा हूँ। तू बिना, देखें साहब, खास तौर से शेर आप सबकी नजर करता हूं कि नाम भी हो गया है, दौलत भी, नाम भी हो गया है, दौलत भी, अब तू यूं कर कि तू खुदा हो जा, अब तू यूं कर। शुक्रिया ना, शुक्रिया। नाम, यही चीज होती है उसके बाद नाम भी हो गया है, दौलत भी, इससे अब तू यूं कर कि तू खुदा हो जा, अब तू यूं कर। अच्छा लग रहा है मुझे साहब, मेरा मन है कि एक दो तीन शेर और पढ़ दूं। आप ऐसे साइमन हामिद कैसे, एक गजल के चंद शेर हैं। चले हम रुख बदल कर देखते हैं, चले हम रुख बदल कर देखते हैं, ढलानों पर फिसल कर देखते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा चले हम रुख बदल कर देखते हैं, ढलानों पर फिसल कर देखते हैं। शेर बतौर खास साहब कि जमाना चाहता है जिस तरह के, जमाना चाहता है जिस तरह के, उन्हीं सांचों में ढल कर देखते हैं, उन्हीं सांचों में ढल कर देखते हैं। और साहब ये शेर जिसके लिए मैंने गज़ल कही और मेरा मन था पढ़ूं, वो शेर आपके नजर, उन्हीं सांचों में ढल कर देखते हैं, करें जिद आसमां सर पर उठा लें। जरा जुड़ना साहब शेर से, मेरा बहुत मन का शेर है। हाँ, कि करें जिद आसमां सर पर उठा लें, कि बच्चों सा मचल कर देखते हैं, कि बच्चों सा मचल कर देखते हैं। और शेर बतौर खास कि हैं परवाने तमाशाई नहीं हम, ये भी ऐलान है शायर का, हैं परवाने तमाशाई नहीं हम, उजाला साथ जल कर देखते हैं, उजाला साथ जल कर देखते हैं। और आखिरी शेर पढ़ के आपसे मिलना चाहूँगा। चले हम रुख बदल कर, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। तसल्ली ही सही कुछ तो मिलेगा, तसल्ली ही सही कुछ तो मिलेगा, शराबों में ही चल कर देखते हैं, शराबों में ही चल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यार से सुना, धन्यवाद बहुत बहुत। ओम जी दाद देते हैं तो ऐसा लगता है क्लास से बाहर निकल जाओ। टीचर से वो
शेर था गुलाम मोहम्मद कासिर का ना कि तुम नाहक नाराज हुए हो, मैम आपके लिए, वरना मैं खाने का पता हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे। तो आप खामखा नाराज हो जाती हैं, बाकी तो हम पूछते रहे। बगैर किसी तमहीद के इस वक्त हालात हाजिरा में जो सबसे चंद एक नाम हैं हिंदी क्रिटिक के हवाले से, हिंदी गीतों के हवाले से, उनमें डॉक्टर ओम निश्चल का नाम सर फहरिस्त है। मिनट 8 ही मिलेंगे इससे तो बहुत शुक्रिया। अब मैं बगैर किसी आप लोगों के दरमियान हायल नहीं होता हूँ और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। बहुत ही अच्छा मंच है और हिंदी के साथ ये ख़ासियत है कि हम कोई दाद वगैरह की फरमाइश नहीं करते। गीत हो रहा होता है तो उसे सुना जाता है। जिस हिंदी में किसी ने कहा हो कि किसी भी पत्ती का मुरझाना सार्वजनिक शोक हो, जो आदमी आदमी के बीच खाई हो, ऐसे सब ग्रंथ अश्लील कहे जाएं, ये हैं कैलाश वाजपेयी। तो हमारी दुनिया इस तरह की है कि वाह नहीं आ है कसौटी कविता की। तो बहरहाल, लेकिन इतना अच्छा स्वर, इतने अच्छे रंजन, और आपने बहुत ही, जहाँ से शायरी शुरू की जाती पहली पायदान पर, जैसे एक बच्चा जो पहली किलकारी भरता है, गीत में कुछ वैसा या कविता में कुछ ऐसा स्वाद होता है। मेरे को थी चूँकि समय कम है, एक गीत, चूँकि जिस पायदान पर आपके स्वर को मैंने पहली बार सुना और बहुत झूम के आपने एक गीत जश्न अदब के इस स्थापना दिवस पर और रंजीत भाई के इस उत्सव, बस उतना ही है। एक गीत है जिसका शीर्षक है तुमसे मिलना अभीष्ट से मिलना। तुमसे मिलना, तुमसे मिलना अभीष्ट से मिलना, तुमसे मिलना अभीष्ट से मिलना, जैसे अपने ही इष्ट से मिलना, जैसे अपने ही इष्ट से मिलना, तुमसे मिलना अभीष्ट से मिलना, जैसे अपने ही इष्ट से मिलना, तुमसे मिलना। मिलना अपनी ही आस्थाओं से, जुड़ना अपनी परंपराओं से, मिलना अपनी ही आस्थाओं से, जुड़ना अपनी परंपराओं से, ये जो विस्मृत सी हो रही संस्कृति, बांध लेना उसे हवाओं से, ये जो विस्मृत सी हो रही संस्कृति, बांध लेना उसे हवाओं से। तुमसे मिलना है बुद्ध से मिलना, तुमसे मिलना है बुद्ध से मिलना, जो किसी चित्त शुद्ध से मिलना, तुमसे मिलना, तुमसे मिलना अभीष्ट से मिलना, जैसे अपने ही इष्ट से मिलना, तुमसे मिलना। बंद है। जिससे मिलकर स्वयं में खोना हो, जिससे मिलकर स्वयं में खोना हो, जिससे मिलकर स्वयं को पाना हो, जिससे मिलकर स्वयं में खोना हो, जिससे मिलकर स्वयं को पाना हो। गीत जिसमें घुले सबद अमृत,
जो अकेले में गुनगुनाना हो, गीत जिसमें घुले सबद अमृत, जो अकेले में गुनगुनाना हो। तो तुमसे मिलना है स्वयं से मिलना, तुमसे मिलना है स्वयं से मिलना, अहम आवाम वयम से मिलना। तुमसे मिलना है स्वयं से मिलना, अहम आवाम वयम से मिलना। तुमसे मिलना अभीष्ट से मिलना, जैसे अपने ही इष्ट से मिलना। तुमसे और बंद है। तुमसे जब भी कभी मिला हूँ मैं, धूप के फूल सा खिला हूँ मैं। तुमसे जब भी कभी मिला हूँ मैं, धूप के फूल सा खिला हूँ मैं। मिलके जिसको न बिसारा जाए, मिलके जिसको न बिसारा जाए, ऐसी चाहत का सिलसिला हूँ मैं। मिलके जिसको न बिसारा जाए, ऐसी चाहत का सिलसिला हूँ मैं। तो तुमसे मिलना कबीर से मिलना, तुमसे मिलना कबीर से मिलना, शायरी के अमीर से मिलना। तुमसे मिलना कबीर से मिलना, शायरी के अमीर से मिलना। तुमसे मिलना। और आखिरी इसका बंद है। जिंदगी अनमनी सी हो जाती, ये उदासी घनी सी हो जाती। जिंदगी अनमनी सी हो जाती, ये उदासी घनी सी हो जाती। तुम न मिलते तो शब्द की दुनिया व्यर्थ भावों की लड़ी हो जाती। जिंदगी अनमनी सी हो जाती, ये उदासी घनी सी हो जाती। तुम न मिलते तो शब्द की दुनिया व्यर्थ भावों की लड़ी हो जाती। तो तुमसे मिलना है अर्थ से मिलना, तुमसे मिलना है अर्थ से मिलना। जैसे अपने ही चित्त से मिलना, तुमसे मिलना अभीष्ट से मिलना। जैसे अपने ही इष्ट से मिलना, तुमसे मिलना। धन्यवाद। कमाल हो गया। ओम जी तो खैर करते ही कमाल हैं। बहुत शुक्रिया ओम जी। कर दिए, अब आपकी इजाज़त नहीं मिली तो हमने कहा पहले ही कर दें। तो मैं जो है अब दोस्तों हम उस मरहले पर हैं जहाँ से ओम जी जब सुना रहे थे अहम आवाम और वयम की बात कर रहे थे, तो मुझे सर जस्टिस शफीउल हसनैन साहब, अब इन्वर्टेड कामा में शास्त्री, तो जब गज़ल अपने आप में गुफ्तगू करी, एक तो लखनऊ, दूसरा लहजा ज़बान, और वो जब शायरी, और उसके बाद मुशायरे की सदारत भी सर करेंगे,
तो इसके बाद की गुफ्तगू है, तो आप ज़रूर सुनिएगा आप लोग, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इससे पहले कुछ हमारे पैट्रन, हमारे जो जश्न अदब आज यहाँ पहुँचा है, अगर ये मुमकिन नहीं होता, अगर हमारे सर प्रोफेसर एहतशाम हसनैन साहब नहीं इसमें हमारा साथ देते, अब उनको हम क्या शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो बहुत छोटा लफ्ज़ है उनके लिए, लेकिन वो यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। थोड़ा ताख़ीर की, इसके लिए हम उनसे बाद में खैर हम हिसाब किताब कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो आप तालियां बजा सकते हैं। तो बस मैं अब ये मैंने इसलिए कहा कि वो केक आ चुका है, मिलेगा आपको यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ कट सकता है, खाने के लिए आपको चाय तक जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सुनिए, क्रक्स ये होता है कि मैं अपने चीफ गेस्ट से मैं गुजारिश करता हूँ, जस्टिस शफीउल हसनैन साहब से, आरिफ साहब लेके आए सर को, और वो इसलिए क्योंकि आज हिंदी के लिए जश्न अदब के शान हिंदी का खिताब जो है वो दीक्षित धनकौरी साहब को दिया जाना है। मैंने हिंदी के बारे में बहुत सारी बातें उनके तारुफ में कही, इसके बाद कुछ कहूँगा तो आपको लगेगा कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, बाकी अपना अपना सच तो मैंने पहले ही कहा, सभी जानते हैं। और ये मैं गुजारिश करता हूँ दीक्षित धनकौरी साहब से कि आ जाएँ, सर तशरीफ़ ले आएँ, और हसनैन सर प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ। खालिद साहब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, दिखाई कहाँ से पड़ेंगे, बहुत से लोग अंधेरे में बैठे हैं, आ गए हैं, डॉक्टर साहब भी हैं तो वो भी तशरीफ़ ले आएँ। आप लोग क्या ऐसा करते हैं कि कुछ आधे ही इधर आ जाते हैं। हाँ वो तो हो जाएगा। रंजन निगम साहब, अरे वो भी काम थोड़ी पड़े गिनती से बनवाए दीक्षित धनकौरी केक में आ गई। मोहब्बत की नज़र दूसरे छुए।